झारखंड बनने का 24 वर्ष चल रहा है ये, और जो उद्देश्य और जिस मकसद से लिए अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, इन 24 वर्षों में वो मकसद और उद्देश्य की पूर्ति नहीं। झारखंड के लोग, चाहे वो आदिवासी समाज के हों, पिछड़े समाज के हों, दलित समुदाय के हों, मुस्लिम समाज के हों, या सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, वो उनका एकमात्र सपना था कि भाई झारखंड राज्य में हमारे लोगों को अधिकार मिले, न्याय मिले, सम्मान मिले, रोज़गार मिले। लेकिन देखिएगा कि भाई रोज़गार के सवाल पर जो यहाँ पर जो बहालियाँ हो रही हैं, बिना नियोजन नीति का, बिना स्थानीय नीति की बहालियाँ हो रही हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों से लोग जो है, जो माइनॉरिटी कमीशन का डायरेक्शन है, उसके आधार पर 1 to 5 और 6 to 8 में डिवाइड करके उसको टेट पास 13 और 16 से भरने का मामला है। मॉब लिंचिंग में आपने कानून नहीं बनाया, आखिरी सदन था सरकार का अभी कुछ दिन पहले। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि मॉब लिंचिंग का कानून बनेगा। आपने वादा किया था कि हम पीड़ितों को न्याय देंगे। न्याय तो छोड़ दीजिए, कानून के कई विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले लोग आए थे जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो हजारी संथाल परगना हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, कोल्हान हो या पलामू प्रमंडल। तो इन सारे क्षेत्रों से आज लोग जमा हुए हैं। सब ने एक सूत्री में बात कहा है कि मेरी जो आबादी है, उस आबादी के अनुपात में विधानसभा में और उसके बाद लोकसभा में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए हमको किसी दल बल का ज़रूरत नहीं है। समाज संगठित हो रहा है, समाज तय करेगा। राज्य के कद्दावर मुस्लिम नेता कह सकते हैं आप, सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं आप, शमीम अली साहब, इन्होंने एक शुरुआत की थी 21 जुलाई 2024 को रांची के प्रेस क्लब में राज्य स्तरीय परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित करके। वहाँ पे संयुक्त मुस्लिम संगठन का गठन हुआ था। जो मुसलमानों के हालात हैं, 24 वर्षों में जो मुसलमानों के जो मसले हैं, उसका क्या समाधान हुआ है, क्या उसको लेकर के सरकारों ने अब तक काम किया है, इन मुद्दों पर वहाँ चर्चा हुई थी और वहाँ संयुक्त मुस्लिम संगठन का गठन हुआ था। आज फिर से रांची के प्रेस क्लब में आज 11 अगस्त है और आज भी उसी मुद्दे के साथ में, उसी एजेंडा के साथ में पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के नेतृत्व में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है। इसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं एस अली साहब ने किया था 21 जुलाई को। उनका जो अभियान है कि 24 वर्षों में सरकारों ने हमारे साथ क्या किया है, उसको लेकर के जो उनका अभियान है, कहीं ना कहीं उनका अभियान अब रंग लाने लगा है और पूरे झारखंड में जो है उनके अभियान का असर देखा जा रहा है। आज हमारे साथ में एस अली साहब है, इनसे हम जानेंगे कि इनका अभियान जिस तरीके से रंग ला रहा है, राज्य में क्रांति का रूप ले रहा है, सरकार जो है, जो वर्तमान सरकार हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो है ये चैन और नींद कैसे उड़ाने वाले हैं। नहीं, देखिए, झारखंड बनने का 24 वर्ष चल रहा है ये, और जो उद्देश्य और जिस मकसद से लिए अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, इन 24 वर्षों में वो मकसद और उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। आज भी झारखंड के लोग, चाहे वो आदिवासी समाज के हों, पिछड़े समाज के हों, दलित समुदाय के हों, मुस्लिम समाज के हों या सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, वो उनका एकमात्र सपना था कि भाई झारखंड राज्य में हमारे लोगों को अधिकार मिले, न्याय मिले, सम्मान मिले, रोज़गार मिले। लेकिन देखिएगा कि भाई रोज़गार के सवाल पर जो यहाँ पर जो बहालियाँ हो रही हैं, बिना नियोजन नीति का, बिना स्थानीय नीति की बहालियाँ हो रही हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों से लोग जो है यहाँ बहाल हो रहे हैं। तो ये दुखद स्थिति है। इस स्थिति को लेकर हम लोग जो है संघर्ष भी कर रहे थे और 21 जुलाई 2024 को प्रेस क्लब में हम लोगों ने संयुक्त मुस्लिम संगठन के बैनर तले राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया था, जिसमें झारखंड के साथ साथ मुसलमानों के भी मसले थे। मुसलमानों के बहुत सारे मसले हैं। अभी आप देख लीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय में उर्दू स्कूलों में जुम्मा की जो छुट्टी होती है, उसको लेकर जो है PIL रिट याचिका दर्ज कर दिया गया, उस पर सुनवाई चल रही है। गौवंशीय प्रतिषेध अधिनियम 2005 में भैंस काढ़ा को भी शामिल कर दिया गया है। कागज में तो शामिल नहीं है, लेकिन उसी आधार पर उस पर भी रोक लगाई है। इस पर भी माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में सुनवाई चल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिया को लेकर भी जो है झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रहा है। तो ऐसे कई मसले हैं जिन पर जो है सरकार का रवैया सही नहीं रहा है और समाज भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बचते नजर आया है। तो समाज को जगाने के लिए और सरकार को सचेत करने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया था और ये अभियान जो है धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रहा है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये आंदोलन का रूप लेगा। अभी आप देखिए होंगे कि आज जो है कौमी इत्तेहाद मोर्चा के तरफ के बैनर तले जो है हमारे बलियावी साहब ने आज कार्यक्रम किया। इससे पहले झारखंड अंजुमन के बैनर तले भी जो है कार्यक्रम हो रहा। तो अलग अलग संगठनों के माध्यम से
ये लोगों को जगाने का, सरकार को सचेत करने का कि यार तुम्हारे पास समय कम है। हमारे जो मसले हैं, उर्दू का मसला है, 4401 में 3712 पद खाली है, उसको आपने बैकलॉग पद को सरेंडर कर दिया, नाम बदल दिया, पे ग्रेड 4200 और 4600 को घटा के 2400 और 2800 कर दिया। तो उसको जो है 2015 में जो माइनॉरिटी कमीशन का डायरेक्शन है, उसके आधार पर 1 to 5 और 6 to 8 में डिवाइड करके उसको टेट पास 13 और 16 से भरने का मामला है। मॉब लिंचिंग में आपने कानून नहीं बनाया, आखिरी सदन था सरकार का अभी कुछ दिन पहले। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि मॉब लिंचिंग का कानून बनेगा, आपने वादा किया था कि हम पीड़ितों को न्याय देंगे। न्याय तो छोड़ दीजिए, आप कानून तक नहीं बना पाए। तो ऐसे मामले हैं। 10 जून 2022 गोलीकांड का मामला है, अभी कुछ लोग मिले भी थे आपसे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो दोषी पुलिसकर्मी, कोई कार्रवाई नहीं। जो गोली खाए, जो मारे गए, जो घायल हुए, उनके परिवार पर FIR हो गया। तो इन सारे मामलों पर कहीं ना कहीं चर्चाएं बढ़ चुकी हैं। लोग चाह रहा है कि भाई हमें न्याय मिले, और न्याय के साथ साथ राजनीतिक हिस्सेदारी की भी बात हो रही है। आज आपने देखा होगा कि कई विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले लोग आए थे, जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो हजारी संथाल परगना हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, कोल्हान हो, या पलामू परमंडल। तो इन सारे क्षेत्रों से आज लोग जमा हुए हैं। सब ने एक सूत्री में बात कहा है कि मेरी जो आबादी है, उस आबादी के अनुपात में विधानसभा में और उसके बाद लोकसभा में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए हमको किसी दल बल का ज़रूरत नहीं है। समाज संगठित हो रहा है, समाज तय करेगा। चूँकि सरकार को हमने मौका दिया था, महागठबंधन को, कांग्रेस, JMM, RJD को, हम लोगों ने 2019 के चुनाव में उनको बहुमत से, फुल मेजोरिटी से सरकार उसकी आई, लेकिन एक मसला हल नहीं किया। मुसलमान का मसला हल नहीं हुआ। मुसलमान को छोड़ दिए, झारखंड का मसला हल नहीं हुआ। तो जब मसला हल नहीं कर पाए, तो अभी आप मैया योजना लाए हैं, कल बापू योजना ला दीजिएगा, कल कुछ और ला दीजिएगा। तो योजनाओं से मसला हल नहीं होगा। आप नीतिगत मामलों में काम करने में विफल साबित हुए हैं। आपने जो अभियान शुरू किया था वो आंदोलन का रूप ले चुका है, सरकार के लिए क्या संदेश है ये? नहीं, हम लोग तो सरकार के लिए अच्छा ही सोचते रहे हैं, और इसीलिए 2019 में इनकी सरकार को हम लोगों ने JMM गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनवाए थे, लेकिन सरकार काम नहीं कर पाया। सरकार के पास अभी 1 माह का समय है, और आचार संहिता लगने से पहले जो झारखंड का नीतिगत मसला है, झारखंड में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी और मुसलमानों का जो मसला है, मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि मुसलमानों का बहुत सारा मसला फंसा हुआ है। ये आपका कोर वोटर है। ऐसा ना हो कि इनका मसला हल ना हो और ये कोर वोटर आपसे छिटक के कहीं और चला जाए, और ऐसा हो सकता है, संभावना दिख रहा है। कई क्षेत्रीय दल यहाँ पर हैं, वो कहीं ना कहीं वो उनके तरफ लोगों का रुझान है। आपकी जो मांग है, अगर उसको सरकार नहीं मानती है, 15-20 दिन का समय है, फिर आचार संहिता लग जाएगा, तो 24 का विधानसभा चुनाव जो है वो क्या रणनीति रहेगी उसमें? सर, आज झारखंड के अलग अलग विधानसभा से, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी 30% है, 20% से ऊपर है, उन जगहों से जो है प्रत्याशी आए थे, लीडर आए थे विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले लीडर, और वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। वो खुलकर सामने आएंगे, और कौमी इत्तेहाद मोर्चा उनका समर्थन में सामने आएगी। पहले आप कहीं ना कहीं एक नेतृत्व कर रहे थे, अब आपको बलियावी साहब और राज्य के अलग अलग जो मुस्लिम नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका साथ मिला है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोगों का अभियान सामाजिक न्याय का है। हमारे साथ सामाजिक स्तर पे न्याय नहीं हो रहा, हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, हमें सम्मान नहीं मिलता है, हमें अधिकार नहीं मिलता है, हमें रोज़गार नहीं मिलता है, हमारे न्याय के मामले हल नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो है इस पर अभियान पिछले कई वर्षों से चला के रखे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है, बड़ी बड़ी तंजीमों को समझ में आ रहा है कि हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमको न्याय दो, अधिकार दो, सम्मान दो, रोज़गार दो, हमारे भागीदारी सुनिश्चित करो। हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं होता। मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए, आपको ना अच्छी सड़कें मिलेगी, ना पानी का व्यवस्था मिलेगा, ना नाली मिलेगा। यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों का भी है। कृषि के क्षेत्र में चले जाइए, आप एग्रीकल्चर में चले जाइए, आप कोई भी क्षेत्र फील्ड में चले जाइए, तो हमारे मामले हल नहीं हो रहे हैं। तो इन मामलों को लेकर हम लोग जो है अभियान चला रहे थे। अभी बड़े बड़े संगठनों का, बड़े बड़े तंजीमों का समर्थन मिल रहा है। इदारे शरिया के आपने देखा होगा अध्यक्ष भी शामिल थे। इमारत शरिया से भी हम लोगों की बात हुई है, वो भी कई कार्यक्रम में है। जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी या अहले हदीस, या जो भी मुस्लिम संगठन है, उन सारे लोगों से राब्ता में हम लोग हैं, और बहुत जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम भी आपको इस राजधानी में देखने को मिलेगा। आप लोगों ने एक उम्मीद जताया था कि सरकार का जो आखिरी सेशन बाकी है उसमें मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून आएगा, नहीं आया, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अफसोस, बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। 2021 में सदन में सरकार ने मॉब लिंचिंग विधेयक लाया था, कुछ त्रुटियां थी, हम लोग जहाँ मान रहे थे कि त्रुटि में सुधार हो जाएगा, लेकिन सरकार 2 साल तक लटकाए रखा, और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा करना था और सुधार करना था, लेकिन आखिरी सदन में भी मॉब लिंचिंग तो छोड़ दीजिए, कोई नीतिगत मामलों पर चर्चा नहीं हो पाया।
ये अफसोसनाक स्थिति है। सरकार का आखिरी सदन था, सरकार ने निराश किया है, लेकिन उम्मीद है 15 दिन के अंदर में झारखंड के हित में, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सामान्य वर्ग और मुसलमानों के हित में अगर सरकार निर्णय लेती है तो सोचा जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे एस अली साहब को, राज्य के बड़े मुस्लिम चेहरा हैं। 21 जुलाई 2024 को रांची के प्रेस क्लब में इन्होंने राज्य स्तरीय परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया और उस दिन ही सरकार को चेताया था कि अगर आप हमारे मसलों को हल नहीं करेंगे तो हम अपने मसलों को हल करने के लिए खुद ही आगे आएंगे। इनका जो अभियान है वो रंग ला रहा है और कहीं न कहीं इनके कार्यक्रम के बाद से जो राज्य स्तरीय परिचर्चा हुआ, वहाँ जो संयुक्त मुस्लिम संगठन बना, उसके बाद से आप देखेंगे तो राज्य में राज्य स्तरीय और 5 कार्यक्रम हो चुके हैं। बड़े बड़े जो मुस्लिम के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संगठन हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अब इनके मुद्दों को समर्थन करने लगे हैं। ये संकेत राज्य की वर्तमान सरकार और पहले की सरकार और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए सही नहीं है, उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली है। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।